हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज three particles A, B and C are projected from the same point with the same initial speeds making angles 30 degree, 45 degree and 60 degree respectively with the horizontal. Which of the following statements are correct? Statement 1 says A, B, C have unequal ranges. Option B says ranges of A and C are equal and less than that of B. Option 3 says ranges of A and C are equal and greater than that of B. And option 4 that says A, B and C have equal ranges. बच्चों यहाँ पे बात करेंगे हम यहाँ पे सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन में हम क्वेश्चन को देखते हैं. पहले बच्चों यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट फेंके जा रहे हैं या जो प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन को शो करता है. और प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर हम बात करें तो ये एक 2D मोशन होता है. कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x को शो करेगा. और बच्चों अगर हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है ये y से हम यहाँ पे डिनोट करेंगे. और इसको इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका गया है तो ये कुछ एक पैराबोलिक पाथ को इजेक्ट करेगा और कोई एक डिस्टेंस पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे जाके ये गिर जाएगा. मान लेते हैं ये पॉइंट बी पे गिरता है, ए पॉइंट से इसको फेंका गया तो हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस बच्चों ये चलेगा इसको हम बोलते हैं रेंज. जितनी देर बच्चों ये ए से बी जाने में हवा में रहेगा वो इसका फ्लाइट टाइम होगा टी. और बच्चों अगर हम इसकी बात करें जितनी हाइट ये जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाई में शो करेगा यानी कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट शो करेगा वो इसकी हाइट होगी. और अगर बच्चों हम बात करते हैं इसके एंगल की तो ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाएगा वो हो जाएगा बच्चों थीटा. अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये किसी एक पॉइंट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे दो फैक्टर्स काम करते हैं. एक तो यू एक्स काम करता है और बच्चों इधर की तरफ अगर हम देखते हैं तो यू वाई काम करता है. यू वाई जो होगा बच्चों यू साइन थीटा के बराबर होता है और यू एक्स जो होता है बच्चों यू कॉस थीटा के बराबर यहाँ पे लगता है. अब अगर हम रेंज की बात करते हैं बच्चों तो की कॉन्सेप्ट में हम देखते हैं रेंज को. तो रेंज की अगर हम बात करें रेंज जो होता है आर इक्वल्स टू होता है बच्चों ध्यान रखिएगा आर को हम डिनोट करते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, जहां पे जी जो है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है. अब बच्चों अगर हम पहले ऑब्जेक्ट यानी कि ए ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे रेंज देखते हैं तो मैं यहाँ पे उसको आर ए डिनोट कर देता हूँ. और आर ए जो हो जाएगा अब इनिशियल स्पीड सभी की सेम है यानी कि अगर मैं बात करूँ यू ए इक्वल्स टू यू बी इक्वल्स टू यू सी इक्वल्स टू मैं यहाँ पे यू मान लेता हूँ. और थीटा जो है वो केवल चेंज हो रहा है तो यू स्क्वायर. अब आर ए के लिए जो थीटा हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा साइन. अब थीटा की वैल्यू है यहाँ पे 30 तो साइन 2 थीटा हो जाएगा बच्चों ये साइन 60 अपॉन जी. यानी कि जो आर ए की वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी √3/2 यू स्क्वायर. इट शुड बी यू स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यू स्क्वायर अपॉन जी के बराबर. यानी कि आर ए की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो यू स्क्वायर √3/2 यू स्क्वायर बाई जी के बराबर मिलेगी. अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखते हैं अगर हम आर बी के लिए यहाँ पे देखें तो आर बी जो होगा वो हो जाएगा बच्चों यू स्क्वायर साइन 2 थीटा. अब साइन 2 थीटा की वैल्यू है थीटा बी के लिए अगर हम देखें तो ये 45 है तो साइन 2 थीटा की वैल्यू साइन 90 हो जाएगी अपॉन में जी. तो इसकी वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिलेगी बच्चों हमें यू स्क्वायर बाई जी के बराबर. और यहाँ से अगर हम आर सी की वैल्यू देखते हैं तो अगेन बच्चों आर सी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा यानी कि साइन 120 डिग्री अपॉन जी मिलेगा. अब अगर हम इसको चेंज करें तो यू स्क्वायर साइन, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों साइन 90 + 30 डिग्री अपॉन जी. तो ये आ जाएगा बच्चों यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यू स्क्वायर कॉस 30 क्योंकि साइन 90 + थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है. तो रेंज जो हमें मिलेगी आर सी के लिए वो मिल जाएगी यू स्क्वायर बाई जी कॉस 30. अब कॉस 30 की वैल्यू अगेन बच्चों √3/2 यहाँ पे हमें देखने को मिलती है. तो आर सी की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो भी बच्चों हमें मिल जाएगी √3/2 यू स्क्वायर बाई जी के बराबर. अब अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखते हैं तो जो हमें वैल्यूज मिल रही हैं वो हमें मिल रही है आर ए जो मिला हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आर ए जो मिला है वो आर सी के बराबर हमें जो रेंज है ए के लिए वो रेंज ऑफ सी के लिए बराबर है. और ये दोनों ही रेंजेस जो होंगी बच्चों ये लेस देन होंगी आर बी से क्योंकि आर बी जो होगी ये मैक्सिमम रेंज है. यहाँ की अगर हम बात करें ये इसकी मैक्सिमम रेंज है
थीटा इक्वल्स 40 डिग्री पे रेंज जो होती है वो मैक्सिमम होती है। तो आर ए इक्वल्स टू आर सी होगा और आर बी से ये दोनों ही छोटे होंगे। सो अगर हम ऑप्शंस की बात करते हैं, रेंजेस ऑफ ए एंड सी आर इक्वल एंड लेस देन दैट ऑफ बी। सो ऑप्शन बी जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 2। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।